दोस्तों, एक गांव में एक किसान था और उसे एक बहुत बुरी आदत लग चुकी थी। और वो आदत ये थी, वो बेवजह चिंता करने की। दोस्तों, वह किसान हर दिन पूरे समय किसी न किसी बात की चिंता करता ही रहता। वो बस हर समय यही सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। और जबकि उसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके पास एक बहुत बड़ा खेत था जिसमें अच्छी फसल हो जाती थी। उसके पास खेतीबाड़ी करने के लिए 2 बैलगाड़ियां थी। एक अच्छा घर था। उसके घर में पत्नी और 2 बच्चे थे। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोच सोच कर बेवजह चिंता करता रहता और परेशान होता रहता। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े हो गए तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया या फिर ज्यादा बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही भविष्य की बातों के बारे में सोच सोच कर बेवजह चिंता में डूब रहा था। जैसे कि खेती के समय कहीं मेरे बैल बीमार ना पड़ जाए, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे या नहीं। और न जाने ऐसी अन्य बातों के बारे में लगातार बिना मतलब चिंता करने की आदत की वजह से वह और ज्यादा परेशान रहने लगा। अब तो उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात का अनुभव किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत लग चुकी है। उसकी पत्नी ने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की कि तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसे पता चला कि यही के पास के ही एक गांव में एक महात्मा आए हुए हैं जिनके पास सारी समस्याओं का समाधान है। फिर एक दिन वह उसे लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंची। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। किसान, उसकी पत्नी अपनी सारी समस्या उन बौद्ध भिक्षु के समक्ष रख दी और उस किसान ने कहा, हे महात्मा, मैं हर समय बेवजह किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है? किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और फिर कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं तो वह देखते हैं वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरी गिलास रखी है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे हैं और फिर कभी अपना हाथ अपने सिर में रखते तो कभी जमीन पर। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रही थी। ये देखकर किसान ने पूछा, हे महात्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके समक्ष दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा बोले, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली न पी जाए। मैं तो यही सोच रहा हूं कि अगर ये दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज इस पर गिर गई तो फिर क्या होगा? इतना सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा और किसान ने हंसते हुए कहा, महात्मा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है। अगर इसमें गंदी चीज गिर भी गई या खराब हो गया या फिर इसे किसी ने पी लिया तो क्या होगा? यह आपको दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आपका चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना तो अभी इसे बिल्ली ने पिया है, ना ही खराब हुआ है और ना ही अभी इसे किसी ने पिया है। और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुंह से यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं और बहुत बड़ी संभावना है कि वह कभी होगी भी नहीं। और अगर हो भी गई तो जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो तो तुम उसे दोबारा भी हासिल कर सकते हो। और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही
उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। यह बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घाटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी भी नहीं। और फिर वह बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे महात्मा, मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूंगा। दोस्तों, जापान में एक लोकप्रिय कहावत है, अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही कम करो, चिंता ना करो। इस लोकप्रिय कहावत के अर्थ ने मुझे हैरान कर दिया था, और सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहावत के अर्थ में ही वह राज छुपा है, जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वह चिंता के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इस कहावत के अर्थ के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिमाग में इस तरह के विचार ज्यादा चल रहे होते हैं। पहला, क्या मैंने यह काम सही से किया? दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा, लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे हैं होंगे। ये ऐसे कुछ विचार हैं जो हमारे दिमाग के सिस्टम में ज्यादातर समय चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है और हमारा दिमाग काम भी ऐसा ही करता है। अगर ऐसे ही हमने किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर ये उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने का प्रयास करता है। शुरुआत में तो हम किसी भी काम को अपनी इच्छा से पूरे होशो हवास में करते हैं, लेकिन बाद में वो हमारी आदत बन जाती है और फिर हम बस बेहोशी की हालत में बिना सोचे समझे उस काम को करते चले जाते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, बेटा आपको होमवर्क करना है, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही न जाने कितनी सारी चीज़ों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं और वो छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है कि अच्छा, किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ती है और फिर वह किसी काम की घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में तो वह यह काम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इसे अपनी आदत बना लेता है और फिर ना चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता रहता है और फिर वह अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंस कर रह जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है ऊपर बताई गई जैन कहावत का अर्थ, यानी जागरूकता। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम न चाहते हुए भी एक ही घटना के बारे में तो बार बार नहीं सोच रहे हैं। हमें पूरी जागरूकता के साथ यह देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे अंदर इस तरह के विचार उठते रहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, केवल जागरूकता क्या करेगी? मैं कहता हूं, यह काफी है। यह मन को शांत करने के लिए पर्याप्त है, मन को अपने स्वभाव का एहसास करने के लिए पर्याप्त है। और जीवन में जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने के दौरान अपने विचारों पर देना, और जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाले गैर जरूरी विचार एक दिन एक एक करके अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएंगे और फिर आप एक आनंदित और शांत जीवन अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों,
उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे।